नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लिटमस टेस्ट पर हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। 77 साल के दिग्विजय सिंह 33 बरस के बाद राजगढ़ चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। हालांकि वे 33 बरस बाद जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए 10 साल वे 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2 बार उन्होंने उस सीट से चुनाव अपने दल को लड़ाया, बल्कि और ज्यादा, क्योंकि 93 में उन्होंने ये सीट छोड़ी थी और 94 में एक उपचुनाव हुआ था जब लक्ष्मण सिंह उस उपचुनाव में उतरे थे और विजयी हुए थे। 94 के बाद 1996, 1998, 1999 लगातार 3 चुनाव दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुए। और उसके बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटे, सत्ता कांग्रेस के हाथों से मध्य प्रदेश की निकली, 2003 में उमा भारती की अगुवाई में राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। तो 2004 का चुनाव बीजेपी सत्ता में थी और चुनाव हुए थे, तब दिग्विजय सिंह ने वही रोल अदा किया था 2004 में। और उसके बाद 2009 में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का रहा था। उन्होंने अपने भाई जो बीजेपी में चले गए थे, लक्ष्मण सिंह, और राजगढ़ से टिकट बीजेपी ने लक्ष्मण सिंह को दिया था, उनके मुकाबले में अपने एक सिपाह सालार नारायण आमलावे को टिकट दिलाया था। और ये ताल ठोकी थी कि इस सीट को वे जीत कर दिखाएंगे, और 2009 में ये सीट उन्हें कांग्रेस को मिल गई थी। आमलावे जीतने में सफल रहे थे। श्रेय दिग्विजय सिंह के खाते में गया था, लेकिन 2009 के बाद 2014 और 2019 दोनों ही बार कांग्रेस को करारी पराजय का सामना राजगढ़ में करना पड़ा। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें नानुकुर करते हुए दिग्विजय सिंह ने पार्टी आलाकमान का निर्देश शिरोधार्य कर लिया और वे रण में पहुंच चुके हैं। उनके सामने वही रोडमल नागर हैं, बीजेपी के उम्मीदवार जो 2014 में पहली बार यहां से विजयी हुए थे राजगढ़ से, और 2019 का चुनाव भी उन्होंने शानदार मतों से जीत लिया था। अब सबसे खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह की राजगढ़ कर्म भूमि रही है। उन्होंने जो अपना राजनीतिक सफर शुरुआत की थी, वो तो राघवगढ़ नगर पालिका के एक अध्यक्ष पद से आगाज उनकी राजनीति का हुआ था। और करीब 55 साल पहले का वो दौर था जब वो राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। और फिर 1984 में पहली बार वे राजगढ़ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उसके पहले विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता, राघवगढ़ सीट उन्हें मिली थी, और वे मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे। और 84 में जब पहली बार लोकसभा की टिकट मिली थी तो उन्होंने जीता। और 1984 का वो दौर अलग था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वोट पड़े थे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तब एक था। 40 सीटें होती थी दोनों कुल मिलाकर राज्य बनने के पहले मध्य प्रदेश में, जो अविभाजित मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं। 1984 में तब 40 की 40 सीटें कांग्रेस ने जीती थी मध्य प्रदेश में। इतिहास रचा गया था। और 1989 में जब दौर बदला था, वो वीपी सिंह की अगुवाई वाला, वीपी सिंह बोफोर्स कांड का जो एक पूरा का पूरा शिगुफा छोड़ा गया था, उस मुस्लिम मसले को जमकर उन्होंने उछाला था। और राजीव गांधी को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया था पूरी कांग्रेस थी। तो 1989 में दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट को हार गए थे। 1991 में फिर उन्हें मौका पार्टी ने दी तो 1991 में सीट को जीता था। तो 1991 के बाद 33 साल हो रहे हैं। 1991 में आखिरी बार वे राजगढ़ सीट को जीते थे, अब पहुंचे हैं। तो दिग्विजय सिंह किला लड़ा रहे हैं, वहां पहुंचे हैं। और इस बार भोपाल के मुकाबले अगर हम 2019 का चुनाव उठाएं लोकसभा का, तो 2019 में उनका मुकाबला भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हुआ था। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया था। और हिंदुत्व का कार्ड, उस समय जो पुलवामा भी एक मसला रहा था, जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर एक शानदार जीत अर्जित की थी, जमकर सीटें पाई थी। और उसमें दिग्विजय सिंह भोपाल सीट को 3,64,000 से ज्यादा मतों से हार गए थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उन्हें हराया था। और दिग्विजय सिंह सदा सनातन को लेकर ताल ठोकते रहे कि सनातनी है वो। जो हिंदुत्व की जब बात आती है तो वो बार बार अपने आप को बड़ा सनातनी निरूपित करते हैं, बताते हैं कि वो क्या कुछ धर्म कर्म का पालन करते हैं। और दिग्विजय सिंह वो नेता भी है जिन्होंने
मध्य प्रदेश में नर्मदा का परिक्रमा किया था, तो अब हम ऐसा मान सकते हैं कि दिग्विजय सिंह का सनातन राजगढ़ में दांव पर लग चुका है। यहां उनको अपने आप को सिद्ध और साबित करना है कि ये वास्तव में कितने बड़े सनातनी है, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल है, जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं हिंदुस्तान में, उसमें खासकर हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, हिंदी पट्टी वाले सूबे, उसमें राम मंदिर या और ऐसे धर्म कर्म के इशू, अभी तो काशी मथुरा की भी बात हुई है, साथ साथ कई ऐसे मसले हैं जहां पोलराइजेशन जुड़ता है, वो सबको बीजेपी पूरी ताकत से ऐसे चुनाव में उठाती है, उनके ऊपर प्ले करती है। तो अब मुकाबला दिग्विजय सिंह का भले ही भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद रोडमल नागर से है, कमल के फूल से है, लेकिन कमल के फूल और रोडमल नागर से कहीं ज्यादा टकराना उनको नरेंद्र मोदी के चेहरे से है। अमित शाह के जो चुनावी जो उनके दांव पेच होते हैं, उससे उनको पार पाना होगा। साथ साथ सनातन जो मसला है उसमें सिद्ध करना होगा। अब चूंकि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पूरा फोकस खासकर बड़े नेताओं पर, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह यदि परेशान करते हैं सबसे ज्यादा बीजेपी को जो नेता, उनमें दिग्विजय सिंह का नाम शुमार है। उनके तल्ख बयान, उनका जो तीखे हमले राजनीतिक, वो सब, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, और अनुषांगिक संगठन हो भारतीय जनता पार्टी के, सबको कहीं ना कहीं वो चुपते हैं, परेशान करते हैं। और उनकी हर, चाहे वो बयान हो या कोई और, वो जब अपना अंदाज पेश करते हैं दिग्विजय सिंह, तो वो चुपता है और उसके बड़े माकूल से जवाब देने के प्रयास बीजेपी, संघ परिवार और अनुषांगिक संगठन जो बीजेपी के, उनकी ओर से होता है, और बड़ी तीखी नोकझोंक, तल्ख नोकझोंक हुआ करती है। तो दिग्विजय सिंह का जो इतिहास रहा है, ये तो एक दृश्य था। और अभी जो स्थिति है, अगर हम 2023 के विधानसभा चुनावों को उठाकर देखें, लोकसभा जो राजगढ़ है, 3 जिलों से मिलकर बना हुआ ये एक पूरी सीट है। इसमें राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। तो 5 राजगढ़ जिले से हैं, 2 गुना से हैं। गुना जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उस जिले, उस सीट से गुना शिवपुरी सीट कहलाती है वहां की। तो राघोगढ़ और चाचोड़ा, ये 2 विधानसभा सीटें गुना से आती हैं। और जो राजगढ़ की 5 सीटें हैं, राजगढ़ में राजगढ़ है, ब्यावरा है, नरसिंहगढ़ है, खिलचीपुर और सारंगगढ़ है। 7 सीटें ये होंगी। एक 8वीं जो सीट है, वो आगर मालवा जो जिला है, वो आगर मालवा जिले की एक जो सीट, इसमें सुसनेर, वो आती है। तो अभी जो 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में 6 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। केवल राघोगढ़ और सुसनेर 2 ही सीटें 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल पाई थी। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प, रोचक सा है। 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह का ये निश्चित तौर पर आखिरी चुनाव है। वे तो, जब उनसे भी पूछा जा रहा था लोकसभा चुनाव के लिए, प्रचार प्रसार का दौर शुरू हुआ था, जमावट हो रही थी, तब मीडिया बार बार कुरेद रहा था दिग्विजय सिंह को, और दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि उनकी मंशा चुनाव लड़ने की नहीं है, वे राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके पास अभी कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें वो खुश हैं और वो चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन ऐसे हालात बने जिसमें दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है। उमंग सिंघार, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ताल ठोकी थी कि यदि दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और इस तरीके के बड़े लीडर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वे भी धार से चुनाव लड़ जाएंगे। जीतू पटवारी को लेकर भी उन्होंने कहा था कि वे इंदौर से लड़ें। तो कुल मिलाकर वो जो उनका दांव था उमंग सिंघार का, उसमें कहीं फंस से गए हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह की मंशा नहीं थी, लेकिन अब जब टिकट उनका घोषित हो गया है, वो वे उम्मीदवार बना दिए गए, तो अब पूरी शिद्दत से लगे हैं। अंतिम चुनाव है और मुख्यमंत्री रहने के दौरान या लोकसभा के जब सदस्य रहे, राजगढ़ के लिए सदा दिग्विजय सिंह ने किला लड़ाया है, वो किसी छिपा नहीं। और उनकी एक बड़े लंबी फहरिस्त फॉलोअर्स हैं। और दिग्विजय सिंह वैसे भी मध्य प्रदेश भर में चप्पे चप्पे से बाकी, और देश का भी वो ऐसा चेहरा है राजनीति का जो जाना पहचाना जाता है। भले ही उसको लेकर चाहे वो पॉजिटिव रोल में किया जाए या नेगेटिव भी कई उनके पक्ष हैं, जिसको लेकर उनको भली भांति देश का वोटर या राजनीति में रुचि रखने वाले जानते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में हॉट सीट्स जो हैं, 3 सीटें बड़ी ऐसी रोचक हैं। एक तो छिंदवाड़ा सीट है, जहां नकुलनाथ चुनाव मैदान में है, कमलनाथ के सुपुत्र, तो उस पर बीजेपी की पूरी निगाह है।
2019 के चुनाव में केवल एक सीट छिंदवाड़ा भर कांग्रेस को मिल पाई थी, 28 सीटें हारी थी। उसके पहले 2014 में 27 सीटें हार गई थी कांग्रेस, और 2 सीटें मिली थी, एक गुना शिवपुरी सीट और एक छिंदवाड़ा। उस समय गुना शिवपुरी पर जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दर्ज की थी कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन अब उल्टा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वो 2020 में जो रिवोल्ट किया था उन्होंने, उसके बाद वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं मोदी सरकार में। तो बड़े दिलचस्प सी जो स्थिति है, 3 ऐसी सीटें हॉट सीटें, और चौथी एक सीट हम उसको कह सकते हैं विदिशा भी है। विदिशा सीट कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले अभी उम्मीदवार की नाम की घोषणा होना है। जब ये वीडियो आपके हाथों में होगा, संभव हो कि घोषणा हो चुकी हो। कांग्रेस के लिए कई नाम चल रहे हैं। एक जो नाम था वो तो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी एक सीट, फिर छिंदवाड़ा और राजगढ़, ये 3 बड़ी हॉट सीट हैं। साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में मुरैना भी एक ऐसी सीट मानी जा रही है जहां कांग्रेस को थोड़ा सा एज पर माना जा रहा है। ये सीट केंद्रीय मंत्री रहे मोदी सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर पिछली बार यहाँ से लोकसभा के सदस्य थे, अब वे विधानसभा आ चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के। तो मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं, उन सब में 3 प्रमुख सीटें मैंने आपको गिनाई। हॉट सीट हम कह सकते हैं वो राजगढ़ हो गई है दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी के बाद, और विदिशा शिवराज सिंह चौहान के चलते है, गुना शिवपुरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते है। और बड़े रोचक से मुकाबले की संभावनाएं पैदा करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन कितना सफल होगी ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी है। वो मिशन 29 के लिए पत्ते बिछाए हुए और पूरे दांव खेल रही है। अभी पहले दौर में जो 6 सीटें हैं उसके लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। आज 27 मार्च आखिरी दिन था। आज नाम निर्देशन पत्र भरने का सिलसिला पूर्ण हो गया है। लेकिन अभी बीजेपी जो है कांग्रेस में सेंधमारी में जुटी हुई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर छिंदवाड़ा में उसने जमकर कमलनाथ समर्थकों को तोड़ा है। वो सिलसिला जारी है, चल रहा है लगातार। और आज तो शाम का एक दृश्य था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मोहन यादव सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और तामझाम के साथ में वहाँ नाम निर्देशन पत्र जो बंटी साहू हैं, नकुल नाथ के मुकाबले विवेक बंटी साहू, उनके नाम निर्देशन पत्र दाखिले के बाद एक सभा थी, उसमें पहुंचे। और सभा के बाद उन दीपक सक्सेना के यहाँ पहुंचे जिन्हें कमलनाथ का दाहिना हाथ माना जाता है। वे भी अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने पीसीसी के चीफ को अपना इस्तीफा भेज दिया था, तमाम पदों से कमलनाथ को पहुंचा दिया था। उनके बेटे बीजेपी में जा चुके हैं, अजय सक्सेना जो है एक सुपुत्र जा चुके हैं, एक बेटे नकुलनाथ के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इन सब के बीच आज एक रोचक सा नज़ारा छिंदवाड़ा से भी आया जब मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने सहयोगी मंत्रियों वी डी शर्मा के साथ मिलने पहुंच गए। दीपक सक्सेना और गलभैयाँ हुई, उनको एक दूसरे को बुके प्रदान किए गए। खबर एक निकल कर ये भी आई कि दीपक सक्सेना ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। पुष्टि नहीं हो पाई थी जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय तक। और चल रहा है जो दृश्य है। मैंने आज राजगढ़ क्षेत्र में जो स्थितियां हैं उससे 4 PM के दर्शकों को रूबरू कराने का प्रयास किया है। और हमारी जो हॉट सीट्स हैं मध्य प्रदेश की या और रोचक मुकाबले वाली सीटें, उनको लेकर हम निरंतर नियमित विश्लेषण और उससे जुड़ी जो पूरा का पूरा दृश्य पुराना रहा है, क्या कुछ वहां दृश्य मंजर रहा है, उससे अपने दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।